दोस्तों, एडीए एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। इसका चैप्टर चल रहा है टिम्बर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि कुछ टिम्बर के डीके पड़े थे जो टिम्बर के कटने के बाद कहीं उसको स्टोर करने पर उत्पन्न हुए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट दैट जनरेटेड ड्यूरिंग ग्रोथ बाई एटीएम, यानी जब हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है, पौधा बढ़ रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, उस समय क्या क्या दोष इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर पहला स्टार से, और इसके अगला जो नंबर दूसरा है हर्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में 100% ही ये क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए इनमें थोड़ा सा जरा सा अंतर है, आप इसको 100% कर पाएंगे। तो जो स्टार सेक है, देखिए ये बाहर की तरफ चौड़ा होता है, जो बाहरी फाइबर है इसकी, यानी एक तरह से वार्क कहते हैं, आउटर वार्क की तरफ चौड़ा होता है और अंदर की तरफ ये पतला होता चला आता है इस तरह से। इसको बोलते हैं स्टार सेक। ये एटमॉस्फेरिक अटैक के कारण हो जाता है, क्योंकि बाहरी तरफ धूप वगैरह ज़्यादा लगती है, उसके कारण ये जनरेट होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है बस, केवल स्टार सेक बाहर से अंदर की तरफ पतला होता है बस। और दूसरा है स्टार सेक, पहला था स्टार सेक, दूसरा है हर्ट सेक। तो हर्ट सेक में क्या है, ये अंदर की तरफ मोटा है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ पतला होता है। इनमें जरा से अंतर है। अब देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कौन अंदर से बाहर है, कौन बाहर से अंदर है। तो स्टार हमारा जो है वो बाहर है, स्टार माने तारा, तारा हमारा आसमान में है। तो जब तारा आसमान में है तो ये बाहर से अंदर की तरफ पतला होगा। और हर्ट, चूंकि दिल कहाँ है, दिल अंदर है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ पतला होगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से याद रखेंगे हर्ट सेक और स्टार सेक को, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इतना ही पूछा जाता है इसमें। तीसरा देखिए कप मार्क। कप चेक क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड ऑन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे कोई हमारा पौधा खड़ा था, उस पर इसी दिशा से हवाएं चलती रहें वर्ष दर वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष, तो ऐसे गड्ढे नुमा बन जाते हैं, उसको कप सेक बोलते हैं, कप सेक। अगला है रिंग सेक। इफ कप सेक कन्वर्ट फुल रेडियल डायरेक्शन देन इट कॉल्ड रिंग सेक। यानी जो कप सेक था हमारा, ये कुछ ही जगह पे था, अगर ये पूरी डायरेक्शन में हो जाए, पौधे के चारों तरफ हो जाए, तो इसी को रिंग सेक बोल देते हैं, रिंग सेक, फुल रेडियल डायरेक्शन में। अगला है रिंडगाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है रिंडगाल। रिंडगाल को समझते हैं। देखिए पौधा ये खड़ा हुआ है, हरा भरा पौधा है, अच्छा है, हमें किसी काम के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, तो इसकी एक ब्रांच जो ये निकली हुई है, ये इसको हमने काट दिया। अब चूंकि इसकी ब्रांच को काट दिया और इसमें सैप का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, सैप इसमें जा रहा है, तो कटते ही इसमें सैप का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन तो बंद नहीं हुआ। तो जो सैप है वो धीरे धीरे ऐसे यहाँ इकट्ठा होता रहेगा और एक सूजन नुमा आ जाएगी इस पर। उसी को हम लोग बोलते हैं रिंडगाल। इट्स अक्कर ड्यू टू कटिंग ऑफ ब्रांच ड्यूरिंग ग्रोथ। यानी जब पौधा ग्रोथ कर रहा था, उसी के दौरान हमने ब्रांच को काट दिया, उसे बोला जाता है रिंडगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिंडगाल। अगला दोस्तों देखते हैं प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है, प्लाईवुड तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। प्लाई की फोल्डिंग में बेड वगैरह इसी के बनाए जाते हैं। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बाय विनियर्स। विनियर जो पतली पतली सीट होती हैं, उनको विनियर्स कहते हैं। एक प्लाई में पता नहीं कितनी लगी होती हैं, ये पतली पतली, ये अभी पता चलेगा कितनी लगी होती हैं। इनको विषम मात्राओं में लगाते हैं, या 3 लगाएंगे या 5 लगाएंगे या 7। तो एक प्लाईवुड में 3 लगी होंगी या 5 लगी होंगी, तो वो जो 3 या 5 हैं या 7 हैं, उनको विनियर्स बोलते हैं, जो पतली पतली होती हैं, ठीक है। जनरली विनियर मेड अप बाई ओक वुड, टीक वुड या मलबरी वुड। ओक वुड, टीक वुड या मलबरी वुड को वुड की विनियर्स बनाई जाती हैं। थिकनेस ऑफ विनियर्स, यानी एक विनियर्स की जो थिकनेस है
वो 0.4 to 0.6 mm रखी जाती है। मिनिमम नंबर ऑफ विनियर्स इन प्लाईवुड इज 3, यानी कम से कम प्लाई में 3 विनियर्स तो होंगे ही होंगे। विनियर्स इज प्लाईवुड इज ऑलवेज इन ऑड नंबर, यानी जो प्लाईवुड बना रहे हैं हम उसमें जो विनियर्स हैं वो हमेशा ऑड नंबर में रखे जाएंगे, कभी इवन नंबर में, सम नंबर में नहीं, विषम नंबर में रखे जाएंगे। स्टैंडर्ड नंबर इज 3, 5, 7, 9, 11। कोड में इतने ही नंबर तक, कोड में केवल 11 नंबर तक जिक्र की गई है। तो यहाँ 2 नंबर में नहीं हो सकता, 4 में नहीं, यानी सम नंबर में नहीं, विषम नंबर में आता है। 3, 5, 7, 9, 11। टू मैन्युफैक्चरिंग प्लाईवुड विनियर्स प्रेस्ड बाई प्रेस मशीन, तो जो विनियर्स हैं इनको प्रेस मशीन के द्वारा हम प्रेस करके प्लाईवुड बना देते हैं। और जो प्रेसिंग जो प्रेशर है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड प्रेशर है। एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड के एडवांटेज क्या हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ इन प्लाईवुड सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी प्लाईवुड की वो ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, जबकि जो हमारा और टिम्बर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होती है? अलोंग द ग्रेन, यानी ग्रेन के अलोंग स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होती है जो और टिम्बर हैं उनमें। इस बात को भी याद करके रखेंगे, यानी कभी क्वेश्चन आए कि टिम्बर की स्ट्रेंथ किस साइड में मैक्सिमम होती है तो कहेंगे अलोंग द ग्रेन। अगर कहे प्लाईवुड की स्ट्रेंथ किस साइड में मैक्सिमम होती है तो कहेंगे ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्लाईवुड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। जबकि जो हमारा टिम्बर है उसकी अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो अलोंग द ग्रेन होती है, ओके, यानी ग्रेन के पैरेलल होती है। दूसरा देखें, प्लाईवुड मेड अप इन एनी साइज, प्लाईवुड को किसी भी साइज में आप बना सकते हैं, ओके, प्लाईवुड को आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगला देखिए, प्लाईवुड कैरी 3 times लोडिंग इफ कंपेयर ऑर्डिनरी वुड इन सेम थिकनेस, यानी हमारी एक ऑर्डिनरी वुड है इतनी मोटाई की, अगर प्लाईवुड ले लें तो वो 3 गुना ज़्यादा लोड सहन कर लेती है प्लाईवुड, इसलिए प्लाईवुड के कुछ फ़ायदे हैं। अब प्लाईवुड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। प्लाईवुड रजिस्ट मोर वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट कंपेयर टू ऑर्डिनरी वुड, यानी साधारण लकड़ी की तुलना में जो इसके प्लाईवुड के वाइब्रेशन सहन करने की क्षमता है वो ज़्यादा है, लेकिन लेस रजिस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड टिम्बर, यानी अगर ज़्यादा झटका आ गया तो ये टूट जाती है। प्लाईवुड इजीली अफेक्टेड बाई मॉइस्चर कंटेंट सो इट्स ओनली यूज इन इंटरनल पार्ट, यानी जो प्लाईवुड है हमारी वो पानी यानी मॉइस्चर कंटेंट से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, इसलिए बिल्डिंग में से इंटरनल पार्ट यानी अंदरूनी भागों में से यूज करना चाहिए। अगला दोस्तों देखते हैं, कुछ टिम्बर दिए हैं उनका यूज़ दिया है, कहाँ कहाँ करते हैं। सीरियल नंबर, मेंबर और यूज ट्री। जैसे देखिए, अगर ब्लैक वुड है यानी कीकर बोलते हैं इसे, या बबूल है, तो ब्लैक वुड या बबूल इनका यूजेज कहाँ किया जाता है? हाँ तो दोस्तों, अगर ब्लैक वुड है या बबूल है, ब्लैक वुड को कीकर, बबूल, तो इनका जो यूज है वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। उसी तरह टीक है या शीशम है, इनका हाउस कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। टीक शीशम का हाउस कंस्ट्रक्शन। महोगनी है या बम्बू है, इनका टॉय खिलौना वगैरह में किया जाता है। मुलबरी है, स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। दोस्तों ये याद रखना है, परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। बेंट टीक है, इसका यूज बोट बनाने में किया जाता है। तो एक तो बेंट टीक का याद रखेंगे आप, दूसरा महोगनी या बम्बू का याद रखेंगे आप टॉयज में, मुलबरी का याद रखेंगे स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट में, और एक ब्लैक वुड या बबूल का इसको याद रखेंगे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट में। अगला देखेंगे, साल या देवदार रेलवे स्लीपर बनाने में जैक या तून का प्रयोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। बिजसाल का यूज फर्नीचर में किया जाता है, और मुलबरी का यूज टेनिस रैकेट्स बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ यूज़ थे टिम्बर के जो मैंने आपको बताए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।